सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस बारे में ना कोई चर्चा कर रहा था, ना कुछ उसके बारे में निकल कर आ रहा है, सीबीआई तो अभी भी पता नहीं किस निद्रा में सोई हुई है कि इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती है। लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के जो सांसद हैं, लोकसभा में उन्होंने एक मुद्दा उठाया। राहुल शेवाले जो कि सांसद हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया है। पहले ये शिवसेना में ही थे, अब शिंदे गुट के नेता बन चुके हैं शिवसेना के। तो इन्होंने लोकसभा में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया है और जो कहा है, इस बात से पूरी की पूरी राजनीतिक जगत में खलबली मची हुई। इन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले रिया चक्रवर्ती से 44 बार यानी कि 44 टाइम्स एयू नाम के नंबर से रिया चक्रवर्ती की बात होती है। रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम ने एयू को अनन्या उदास बताया था, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में एयू का मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी सच्चाई हम सभी के सामने आनी चाहिए। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच चल रही है, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया। इन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई इन सभी ने इस केस में जांच की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है क्या? सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर जो निशान थे उसके बारे में क्या अपडेट रहे? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले, सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियन की मौत के पहले क्या सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की फोन पर बातचीत हुई थी या नहीं? क्या रिया चक्रवर्ती की फोन की सही तरीके से जांच की गई? क्या ये बात सच है कि रिया चक्रवर्ती किसी राजनेता के संपर्क में थी? हालांकि इन सभी मामलों पर उद्धव ठाकरे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है आदित्य ठाकरे ने कि ये सब जो है, ये सब बकवास बातें झूठी हैं। जो नेता अपनी पार्टी का नहीं हो सका वो इस देश का क्या भला करेगा और उसकी बातों पर क्या यकीन करना चाहिए, वो विश्वास के लायक नहीं है। लोकसभा में भी जब ये मामला उठाया गया तब उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि लोकसभा में इस तरह का मामला उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा के मामलों से सुशांत सिंह राजपूत के मामलों को अलग करके देखना चाहिए। और उसके बाद जो वहां पर थे भैया, उन्होंने अलग ही कर दिया इस मामले को और आगे की कार्रवाई आगे बढ़ गई। राहुल शेवाले मीडिया से बातचीत करते समय भी उद्धव ठाकरे एंड फैमिली के ऊपर लगातार निशाना बनाते रहे। आदित्य ठाकरे के जो अभी कुछ दिन पहले बिहार का दौरा किया था उन्होंने, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किए हैं कि यह दौरा क्यों किया गया। इन सभी की जांच होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर आपको एयू की कॉल डिटेल्स निकालनी है तो कौन सी बड़ी बात है, ये सब कुछ तो बहुत इजी काम है, बहुत ही छोटा सा है, तो अभी तक ये सामने क्यों नहीं आया? तो इस तरह से मामले खड़ा करने से बेहतर है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो अब तक तो ये सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए। मतलब इस मामले में कहीं न कहीं लीपापोती हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि सरकार बीजेपी की दोनों तरफ ही है। जब तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी कह रही थी कि हमारी सरकार होती तो हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते। अब दोनों ही जगह पर आपकी सरकार है, उसके बाद भी अगर आप इस तरह से मुद्दा उठाते रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको सही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। सिर्फ हमले करने से कोई काम नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ है सबूत तो आप सामने लाकर खड़ा कीजिए, वरना इस तरह से मुद्दा उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह आप ही की सरकार है।